बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि सदर सदाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई और साबका सदर इराक अपनी फांसी से चंद लम्हे पहले एक अंग्रेज सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे। सवाल ये है कि क्या सदर सदाम हुसैन अब भी जिंदा हैं और फांसी के 12 साल बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो सदर सदाम हुसैन की लाश की हालत कैसी थी, उनके मकबरे को क्यों और किसने तबाह किया। और वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाले सदर सदाम हुसैन की मौत से मुतालिक कुछ ऐसी मालूमात भी फराहम करेंगे कि जो आपके लिए बहुत हैरानी का बायस होंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल इंफॉर्मेशन विद अंजुम को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सदर सदाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 10 जुलहज ईद उल अजहा के दिन फांसी दी गई थी। उनको इराक की अदालत ने 1982 में 148 अफराद की हलाकत पर फांसी की सजा सुनाई थी। उन अफराद को सदर सदाम हुसैन पर कातलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और फिर मार दिया गया था। सदाम हुसैन की फांसी की वीडियो इंटरनेट पर भी नशर की गई थी और लाखों लोगों ने इस मुस्लिम हुक्मरान को कलमा पढ़ते हुए फांसी का फंदा गले में डालते हुए देखा था। सदर सदाम हुसैन की फांसी पर निगरानी पर मामूर फौजियों ने अब ये राज लोगों को बताया कि एक दिन अमरीकी पहरेदार से सदाम हुसैन ने बोला कि उनको कंबल या कोट लाकर दिया जाए। उनको कोट लाकर दिया गया था। उनसे पूछा गया था कि कोट क्यों पहना है, तो जवाब दिया कि मुझे सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फौजी उनको सजाए मौत के लिए ले जाने लगे तो उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे पहनने को कोट दे दें। उनको कोट दे दिया गया। फौजी ने पूछा कि कोट क्यों पहन रहे हैं, तो फिर जवाब दिया कि आज सर्दी बहुत लग रही है इसलिए कोट पहन लिया है। जब इराक के लोग ये ना समझें कि उनका दलेर लीडर फांसी के डर की वजह से कांप रहा है, उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो पुरस्कून और खुश थे। एक फौजी के कहने के मुताबिक उन्होंने अपनी पसंद का नाश्ता किया और फिर वजू करके फजर की नमाज अदा की और फिर अपने बिस्तर पर कुरान पाक की तिलावत की। सदर सदाम हुसैन के चेहरे पर बहुत ज्यादा सुकून था। सदर सदाम हुसैन को उनके आबाई कस्बे अल आरुजा में दफन किया गया था और उस पर मकबरा भी बनाया गया था। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सदर सदाम हुसैन की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शाम पहुंचाने का हुक्म दिया था। सदर सदाम हुसैन के कबीले के अबू नसर के सरबराह शेख मनाफ अली अलिंदा के पास लाश की वसूली के मुतालिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है जिसमें ये लिखा था कि लाश को फौरी तदफीन किया जाएगा। अब हर साल 28 अप्रैल को सदर सदाम हुसैन की कब्र पर उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद में आमद होती है क्योंकि ये उनकी सालगिरह का दिन है, इसलिए स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। 2018 में ये खबर आम हुई थी कि सदर सदाम हुसैन का मकबरा शहीद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी त्यारे पर वहां आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात वहां से साथ ले गई हैं। मगर ये भी हो सकता है कि सदाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल किया गया हो, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि उनकी लाश कहाँ है। ये भी हो सकता है कि उनके साथ भी उनके वालिद जैसा वाक़या हुआ हो। उनके वालिद की कब्र को एक धमाके से उड़ा दिया गया था। सदर सदाम हुसैन की सिक्योरिटी करने वाले 12 फौजी अमरीकी उनके बेहतरीन साथी बन गए थे। उनमें से एक ने अपनी किताब द प्राइजनर
इन हिज पैलेस में लिखा है कि इनकी जिंदगी के आखिरी दिनों से मुतल्लिक उसने लिखा है कि कहते हैं कि जब सदाम हुसैन को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उन महाफ़ फौजियों की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर वो लिखता है कि हमने सदाम हुसैन को कभी भी नफसियाती मरीज या कातिल की तरह नहीं देखा था। हम उसे अपने ग्रैंडफादर की नज़र से ही देखते थे। वो मज़ीद लिखते हैं कि वो आखिरी दिनों तक एक्सरसाइज करते थे। उनका रवैया आखिरी दिनों तक नरम था, इसलिए ये मुतासर बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वो एक अच्छे हुक्मरान नहीं थे। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।